आओ बच्चों तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने परसेंटेज का, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझा था, लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। कुछ स्टूडेंटों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं है, उसको दोबारा समझते हैं, आराम से समझेंगे। दोस्तों, प्रतिशत जो है ना, ऐसा टॉपिक है मैथ के अंदर जो बहुत अहम रोल रखता है। कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है दोस्तों कि परसेंटेज से वो पर्सन नहीं पूछे, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। वैसा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रतिशत के अंदर से वो 100% वैसा पर्सन उठाएगा। अब दोस्तों, आज है ना, अपन प्रतिशत का जो बेसिक है ना कॉन्सेप्ट, वो समझते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कहने का मतलब 0 से लेकर हीरो तक, ठीक है, 0 से लेकर हीरो तक। कहने का मतलब बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जो भी स्टूडेंट प्रतिशत के बारे में भी नहीं जानता ना, है ना, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। बिल्कुल 0 से हीरो तक, बिल्कुल बेसिक से। आइए दोस्तों, आज जो अपनी जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहेगी, बिल्कुल बेसिक। देखो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो, प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत को अपन दो भागों के अंदर बांटे ना, दो भागों के अंदर। जैसे अपने कोई शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, हिंदी के अंदर आपने संधि विच्छेद देखा होगा। उसमें किसी शब्द को दो भागों में बांटा जाता है और फिर इसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति और प्लस शत, प्रतिशत। दोस्तों, प्रति प्लस शत। दोस्तों, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 100 हुआ। शत का मतलब क्या हुआ? 100 हुआ, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 100 होता है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। अब देखो दोस्तों, अभी प्रतिशत से वो पर्सन कैसे पूछता है उसकी बात करता हूं। देखो, मैं आपको ये बोलूं कि 100 का 10 कितना प्रतिशत है? 100 का 10 कितना प्रतिशत है? 100 का 10 कितना प्रतिशत है? ये बात पूछो आपको मैं कि 100 का है ना 10 कितना प्रतिशत है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जब चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी मैंने बताया था कि जो 100 होता है ना, लाभ या हानि होती है ना, 100 में से होती है। तो भैया यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो जो प्रत्येक जो वैल्यू होगी ना, मान, वो हमेशा किस में से होगा? 100 में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अब देखो दोस्तों, 100 का 10 कितना प्रतिशत है? 100 का 10 कितना प्रतिशत है? देखो, जो अपने को जो 100 है ना, वो तो लिख रहा है नीचे, हमेशा नीचे, ठीक है। और कितना पूछ रहा है, यानी कितना चाहिए अपने को, वो लिख रहा है हमेशा ऊपर। तो देखो, 100 का 10%, यानी कि किसका? 100 का कितना? 10। 100 का 10 कितना प्रतिशत है? तो भैया प्रतिशत के लिए 100 भी तो लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया, ठीक है। मतलब कहानी यही है, 100 बात की बात यही है कि देखो 100 का 10 कितना प्रतिशत है? तो भैया 100 का 10 और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 100 से मैं 100 को काटता हूं, बचा क्या? 10 बच गया। और भैया प्रतिशत का चिन्ह भी तो लगेगा ना, तो अपना 10% क्या हो गया? उत्तर हो गया।
ठीक है, क्यों? 100 का 10 कितना प्रतिशत है? तो भैया 100 का 10 है ना, 10% ही है। ठीक है, मतलब जो पूछ रहा है ना आपको, अपने को वो तो लिखना है अपने को ऊपर, और जो किस में से पूछ रहा है, 100 में से पूछ रहा है, वो लिखेंगे नीचे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अंश, ये तो ऊपर वाली संख्या हो गई ना, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रश्न ले लेता हूं मैं आपके लिए, जो उस प्रश्न के आधार पर आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। देखो किसी कक्षा में मैं आपको ये बोलूं, किसी कक्षा में 500 छात्र है, 500 छात्र है, किसी कक्षा में 500 छात्र है, और उसी कक्षा में 200 लड़के हैं, 200 लड़के हैं, 200 लड़के हैं। तो लड़कों का प्रतिशत बताइए, लड़कों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखो कोई कक्षा है, उस कक्षा के अंदर 500 छात्र है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस 500 के अंदर है ना, लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई। अब आगे बोल रहा है कि उस कक्षा में 200 लड़के हैं और लड़कों का प्रतिशत बताइए, यानी कि बॉय है ना, बॉय लड़के, उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, टोटल छात्र कितने हैं? 500 है, 500 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 200 लड़कों का प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 200 लड़के दे रखे हैं अपने को, तो भैया 200 लिख दो ऊपर, जो पूछ रहा है उसको क्या लिखेंगे? ऊपर, और जो टोटल है वो 100 की जो वैल्यू है ना, 100% की, वो लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब भैया 500 के अंदर तो लड़कियां भी आ गई और लड़के भी आ गए। क्यों? क्योंकि भैया किसी कक्षा के अंदर 500 छात्र है, इसका मतलब 500 में से भैया 200 लड़के हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 200 लड़के हो तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। ठीक है भैया, 500 में से 200 लड़के हैं और प्रतिशत के लिए 100 भी लगाएंगे। अब देखो, 0 से मैं 0 को काटता हूं, कट गए। 5 को मैं 100 से काटता हूं तो 5 दूनी 10। अब भैया 20 को मैं 2 से गुणा करता हूं ना, तो 40% होता है। यानी कि भैया उस कक्षा के अंदर लड़के कितने थे? 40% लड़के थे। 40% क्या थे दोस्तों? लड़के थे, यानी कि 40% का हिस्सा छोड़ा जा। अब दोस्तों मैं आपको ये पूछूं कि मेरे को बताओ कि उस कक्षा के अंदर लड़कियां कितनी थी, यानी कि छोरिया को कितना परसेंट, जो छोरिया कितनी प्रतिशत थी, मैं आपको ये पूछूं। मैं आपको यहाँ पर ये पूछूं कि किसी कक्षा में 500 छात्र है, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए, अब देखो दोस्तों, अब अपन ने 500 में से भाई साहब 40% अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब दोस्तों 500 में से 200 तो लड़के हो गए, अब बचे क्या? 300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कक्षा के अंदर 300 क्या थी दोस्तों? लड़कियां थी। 300 क्या थी? लड़कियां थी। क्यों थी? क्योंकि भैया कुल छात्र कितने कक्षा के अंदर? 500 छुआचोरी है टोटल, बाका मानसू 200 तो काई लड़का चा, बे लड़का के अब प्रतिशत निकाल लिया, कितना निकला? 40% निकल गो। ठीक, अभी आप पूछ रहे थे कि लड़कियों का प्रतिशत बताइए, लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो भैया लड़कियां कितनी है? 300 ही है। क्यों है? क्योंकि 500 में से 200 तो लड़के ही थे, तो लड़कियां सीधी सी बात है 300 ही बचेगी। अब दोस्तों वही बात, 500 में से है ना 300 लड़कियां, और प्रतिशत के लिए पूछ रहे हैं तो 100 लगा दीजिए। अब देखो
जीरो से जीरो को मैं काटता हूँ, 5 को मैं इससे काटता हूँ तो 20 बार करता है। और भैया 20 को 3 से गुणा करता हूँ ना तो 20 दिया 60 होता है, यानी कि 60% क्या था दोस्तों उसमें लड़कियां थी। अरे 60% क्या थी, लड़कियां थी। अब देखो 40% तो लड़के थे, ठीक है, और 60% क्या थी, लड़कियां थी। अब भैया 40 और 60 क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसका मतलब 60% लड़कियां थी उस कक्षा के अंदर और 40% क्या था दोस्तों, लड़के थे। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर और करते हैं। देखो आइए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर करते हैं। देखो मैं आपको अगर ये बोलूं कि किसी कक्षा के अंदर किसी कक्षा के अंदर किसी कक्षा में 500 छात्र है तो 40% लड़के हैं। 40% क्या है दोस्तों, लड़के हैं, छोरा है। कितने, 40%। 40% क्या है, 40% लड़के हैं। तो बताओ कि लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या बताओ कि उस कक्षा में लड़के कितने थे, लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या बताओ, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अब 40% है ना दोस्तों। अब देखो 500 में से अपने को 40% दे रखा है, क्या, लड़के दे रखे हैं 40%। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 500 का क्या मतलब हुआ, देखो सॉरी 100 में से 40% क्या है, लड़के हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 500 दे रखी है। अब देखो अगर 100 का मैं 500 में भाग देता हूं ना तो 5 बार जाता है। अब भैया 100 को मैं 5 से गुणा करता हूं ना तो 500 होता है। अब देखो 100 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 500 होते हैं। ठीक है, अब भैया इस 100 को 5 से गुणा किया ना तो इस 40 को भी क्या करो, 5 से गुणा कर दो तो 5 चौक 20 और एक 0, यानी कि 200 क्या हो गए दोस्तों, लड़के हो गए। 200 लड़के हो गए। अब देखो अगर आपको मैं ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि उस क्लास के अंदर लड़कियां कितनी थी, तो आपको पता लग गया कि 500 के अंदर 200 तो लड़कियां थी, यानी कि 40% लड़के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 में से दोस्तों उसके अंदर 60% लड़कियां होगी 60%। क्यों होगी, क्योंकि 500 में से तो भैया 200 लड़के हैं, जबकि लड़कियों की परसेंटेज दे रखी है अपने को 40% दे रखी है। अब दोस्तों वही बात यहाँ पर क्या है कि देखो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 500 दे रखी है। तो इसको वही बात 100 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 500 होते हैं। तो भैया इसको भी क्या करो, 5 से गुणा कर दो तो 6 पंजे 30 और एक 0, यानी कि उसके अंदर उस क्लास के अंदर है ना 300 क्या थी, लड़कियां थी। 300 क्या थी दोस्तों, लड़कियां थी। ठीक है, अब दोस्तों अगली वाली क्लास के अंदर परसेंटेज के जितने भी आज दिन तक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं ना वो प्रश्न आराम से सोल्व करेंगे और आपके प्रश्न निकालते रहिए आप परसेंटेज के। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया बेझिझक होके जिन वाली क्लासेस में भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।